अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की और वो क्या चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, दावोस के मन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी मिसाइल दाग दी जिसने पूरी दुनिया की भूगोल और भविष्य को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड अब एक मिलिट्री एक्शन की धमकी तक आ पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें ग्रीनलैंड हर कीमत पर चाहिए। इस पर यूरोप और अमेरिका के बीच आर पार की जंग भी इस वक्त छिड़ चुकी है। ट्रंप की इस धौंस के जवाब में अब यूरोपीय देश भी एकजुट हो गए हैं। ट्रंप की जिद और यूरोप के पलटवार ने दशकों पुरानी दोस्ती में ऐसी दरार डाल दी जिसने दुनिया को एक बार फिर से शीत युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह है ग्रीनलैंड। जी हां, ग्रीनलैंड को लेकर आर पार की जंग दिखाई दे रही है। अमेरिका और यूरोप के बीच सीधा टकराव दिख रहा है। दावोस में यूरोप के खिलाफ ट्रंप पर एक तरफ से आक्रामक मोड़ पे दिखाई दिए। ग्रीनलैंड महाशक्तियों की जंग का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। आर्कटिक से शुरू हुई ग्लोबल लड़ाई और अब ट्रेड, टैरिफ, टेरिटरी, तीनों पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया एक नए टकराव की मोड़ पर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिद छेड़ दी है कि चाहिए हर हाल में तो ग्रीनलैंड ही चाहिए। दावोस के मन से ट्रंप ने यूरोप को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी, डेनमार्क को ललकारा और खुलेआम कहा कि वो एक तानाशाह है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ग्रीनलैंड पर कब्जे का जिक्र किया तो फिर यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से तिलमिला उठा है। साफ है कि ये सिर्फ ट्रंप पॉलिसी नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया पावर गेम है। इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर ग्रीन सिग्नल, तानाशाह का ऐलान, दुनिया हैरान। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां ग्लोबल इकोनॉमी का मंच सजा था, लेकिन ट्रंप का एजेंडा साफ था, अमेरिका फर्स्ट और ग्रीनलैंड फर्स्ट। ट्रंप ने साफ कहा, ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि उसकी सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने डेनमार्क को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और एहसान फरामोश बताया। After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? ट्रंप का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने डेनमार्क की रक्षा की और आज वही डेनमार्क ग्रीनलैंड पर कंट्रोल छोड़ने से इनकार कर रहा है। यूरोप के लिए ये सिर्फ बयान नहीं, सीधी चेतावनी है। दावोस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटो के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर लगने वाला 10% टैरिफ हटा दिया। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर अमेरिका नाटो की नई डील तैयार हो चुकी है। ट्रंप नाटो में ग्रीनलैंड पर कई मुद्दों पर सहमति बनी। ग्रीनलैंड और आर्कटिक की सुरक्षा दोनों मिलकर करेंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड में सीमित सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति, जमीन, समुद्र और हवा, तीनों मोर्चों पर 24/7 निगरानी। ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों पर यूएस के साथ पार्टनरशिप, आर्कटिक में रशिया और चाइना की एंट्री पर रोक रहेगी। ट्रंप का दावा, डील जल्द होगी पब्लिक। ग्रीनलैंड सहित दूसरे मुद्दों पर ट्रंप के बयानों से समूचा यूरोप खासा नाराज है। जो यूरोप कभी अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था, वो अब शायद पहली बार ट्रंप के खिलाफ लामबंद दिख रहा है। We do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. Canada strongly opposes tariffs over Greenland. और फिर आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका डाला। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि वो एक तानाशाह है। I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. ग्रीनलैंड को पाने की चाहत में ट्रंप ने कूटनीति की सारी सीमाएं तोड़ दी है। बर्फ की चादर ओढ़े ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक द्वीप नहीं, महाशक्तियों की नई जंग का मैदान बन चुका है।
ट्रम्प का ग्रीन सिग्नल साफ है, या हमारी शर्तें मानो और नहीं तो हमसे टकराने के लिए तैयार हो जाओ। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में खटास साफ दिख रही है और अगर ट्रम्प का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूरोप और अमेरिका के अटूट बंधन बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, दावोस में ग्रीनलैंड पर गदर मचा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड हमें दो वरना हम छीन लेंगे, ये बात कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ही कर सकता है ग्रीनलैंड की रक्षा, ये भी वो बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि लीज नहीं बल्कि ग्रीनलैंड पर हमको पूरा मालिकाना हक चाहिए और जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड में मिलिट्री इस्तेमाल भी संभव है। डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड की जान बचाई थी और डेनमार्क को ग्रीनलैंड लौटाना यूएस की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। यूएस नहीं आया तो चीन, रूस कब्जा कर लेगा ग्रीनलैंड पर। तो ये बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं और आपको बता दें कि दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर और क्या बड़ी बातें कही, एक बार सुनवाते हैं आपको। happening with Greenland. I wonder because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. What's happening with Greenland? I wonder because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वेनेजुएला जैसी कार्रवाई तक की बात कह चुके हैं कि मैं वैसी ही कार्रवाई करने के लिए रेडी हूं। तो दूसरी तरफ यूरोप को भी लगातार वो धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा यूरोप आज सदमे में है। वो यूरोप जो कल तक अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ दिखाई पड़ता था, आज डोनाल्ड ट्रंप उसको बर्बाद बता रहे हैं। यूरोप पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, क्या बड़ी बातें कही है, एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से बताते हैं। यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है यूरोप सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। यूरोप के कई हिस्से अब पहचान में ही नहीं आते। उन्होंने यहां तक भी कहा कि यूरोप में मास माइग्रेशन विनाशकारी हो गया है। यूरोप को सैन्य कार्रवाई की भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। हमारी नीतियों से दुनिया को सीखना चाहिए, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं। और यूरोप की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये वो पॉइंट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन अमेरिकी मॉडल अपनाए, अमेरिका फर्स्ट वाली नीति सबसे ऊपर है। यूरोप अपनी जंग खुद लड़े, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं। और नेटो पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कनाडा यूएस की खैरात पर पल रहा है। ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कह रहे हैं और उनके हौसले काफी ज्यादा बुलंद भी दिखाई पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को खुलेआम चेतावनी दी तो यूरोप भी अब ट्रंप के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। जी हाँ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब हम आपको बताने वाले वो कौन कौन से ऐसे देश है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। मतलब पूरा यूरोप एक साथ आ चुका है। इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है और तमाम वो देश हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम जरूर कब्जा कर लेंगे और हम ही रक्षा कर सकते हैं ग्रीनलैंड की। देखिए, ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वो तमाम देश जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने हैं और कह रहे हैं कि हम आपको ग्रीनलैंड नहीं देने वाले। इसी पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। दावोस की बर्फीली वादियों में इस वक्त दुनिया में चल रही स्थिति का सियासी पारा हाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के अंत में बड़े बड़े दावों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंचे। यूरोपीय देश पहले से ही यहां पर ट्रंप के खिलाफ भड़ास निकाल चुके हैं। ईयू देशों के द्वारा अमेरिका को ट्रेक बंदूका की धमकी दी जा चुकी है। अब ट्रंप अपना पक्ष रखने के लिए यहां पर पहुंचे।
उन्होंने अपनी स्पीच में पहले ये बताया कि उनके राज में अमेरिका डेड देश से आर्थिक चमत्कार बना दिया। इसके अलावा उन्होंने ग्रीनलैंड से लेकर यूक्रेन तक सभी मुद्दों पर विस्फोटक बयान दिए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को खरी खोटी सुनाई। गौरतलब है कि वेनेजुएला में अपने कब्जे के बाद ग्रीनलैंड पर नजर रखने वाले ट्रंप के खिलाफ यूरोपीय देश पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप ने कह डाला कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा। यूरोप की नीतियों की वजह से ऐसा हाल है कि कुछ शहर तो अब पहचानने लायक नहीं बचे और यूरोप को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। यूरोप के कई हिस्से अब पहले जैसे नहीं रहे, उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी और आर्थिक नीतियां नाकाम हो चुकी हैं। आर्थिक मामलों में यूरोप को अमेरिका जैसा बनना चाहिए। यूरोप वही करे जो अमेरिका कर रहा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। वो किसी भी हाल में ग्रीनलैंड चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर स्टैंड को लेकर उन्हें दुनिया में नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पर उनका स्टैंड बदला नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर से वही पुराना राग अलापा कि ग्रीनलैंड उन्हें सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ट्रंप ने एक बार फिर से सफाई दी, लेकिन फिर से दादागिरी वाले मोड में ही पहुंच गए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा कि नेटो को अमेरिका ने बहुत दिया, लेकिन जब बदले में कुछ देने की बारी आई तो सब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि नेटो कभी अमेरिका की मदद करेगा। मुझे शक है कि जरूरत पड़ने पर नेटो अमेरिका की मदद करेगा या नहीं। अमेरिका हमेशा अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। मुझे भरोसा नहीं है कि वो अमेरिका के लिए भी वैसा ही करेंगे। गौरतलब है कि नेटो पहले ही कह चुका है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नेटो को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अब ट्रंप को इस बात की नाराजगी है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे में नेटो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, लेकिन नेटो की इस बात को ट्रंप ने खारिज किया है। ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के हिस्से पे आता है तो इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कह गए कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें नहीं मिला तो वो इसे छीन लेंगे। यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। चीन एक चालाक देश है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका ही